आज हम लोग एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का 4th क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग यह देखेंगे कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। देखिए, व्हाट डू ऑल एसिड्स and bases have in common. Let us take some example of acids. Let us take some example of acids. HCl, अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं विथ वाटर, H2 के साथ, तो हाइड्रोजन क्लोराइड कुछ इस तरह से टूटेगा। H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस aqueous. Here aqueous meaning things dissolve in water, that is called aqueous. हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, H2SO4, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अगेन कैसे टूटेगा, 2H प्लस एक्वस और प्लस SO4 2 माइनस। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो किस तरह से आयोनाइज होता है, उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हम आपको यहां पर बता देते हैं। अगर कोई आयोनिक कंपाउंड AX BY हो तो वो वाटर में डिसॉल्व करने पर वो कुछ इस तरह से टूटेगा। देखिए यहां X पहले ले लेंगे, X एंड A, और फिर Y, इस पे चार्ज आ जाएगा Y प्लस, और यहां पर हम AQ लिख देंगे, दैट इज एक्वस। B कैसे टूटेगा, प्लस Y B एंड X माइनस। ये रूल्स है। रूल्स फॉर आयोनाइजेशन। इसी को ट्रेंड्स को फॉलो करके जहां कहीं भी आयोनाइज कराना हो, इस ट्रेंड्स को हम फॉलो करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल हमने H2SO4 का लिया था। अगेन 2H प्लस मिला एंड सल्फेट आयंस। फिर तीसरा हम लोग लेते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड का, HNO3। जब इसको वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो अगेन ये H प्लस एक्वस और प्लस NO3 माइनस एक्वस। तो आप देख सकते हो कि ऑल एसिड, जितने भी एसिड्स हैं वो सभी क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस दे रहे हैं। इससे इसका मतलब ये हम निकाल सकते हैं कि ऑल acids gives hydrogen ions H plus, hydrogen ions which are responsible for acidic properties
एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर है? यानी कि क्या कॉमन है सभी एसिड्स में? हाइड्रोजन आयंस कॉमन है। अगेन हम लोग जैसे एसिड्स का किए हैं ठीक वैसे ही बेस को भी हम लोग करते हैं। उस रूल्स को आप लोग बेस में भी फॉलो करेंगे, क्योंकि वो आयोनाइज करने का सबसे बेस्ट रूल है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज नहीं होगा। हम लोग लेट अस टेक सम एग्जाम्पल ऑफ बेसेस। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। पहला बेस प्लस H2O, अगेन ये आयोनाइज होगा Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस आयंस। दिस OH माइनस आयंस को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस। क्लियर है? अगेन KOH ले लेते हैं, H2O, फिर K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अब हम लोग दूसरा एक बेस लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टू H2O, अगेन ये Mg2 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस। तो यहां 2OH माइनस होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं OH का होल 2 है तो 2HOH माइनस एक्वस। तो इस 3 एग्जाम्पल से हमको यह पता चलता है कि सभी बेस हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं इन सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं दिस सजेस्ट दैट all bases gives hydroxides ions, that is OH minus ions in basic solution. Clear है? Which are responsible for basic properties of the solution. क्लियर है? तो दिस इज हमारा टॉपिक था व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। तो कॉमन थिंग्स क्या है? सो आप एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस देगा और बेस हाइड्रोक्साइड आयंस देगा। हाँ, तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका हेडिंग है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी एसिड्स को या किसी बेस को वाटर में डालते हैं तो एसिड और बेस तो आयोनाइज होते ही होते हैं, साथ साथ वह वाटर भी आयोनाइज होता है। तो इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं अभी, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। जैसा कि हमने पिछले रिएक्शंस में देखा
कि कोई भी एसिड या कोई बेस ले लेते हैं, पहले एसिड ही लेते हैं। HCl हमने लिया, अब HCl लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व कराया, H2O में डिसॉल्व कराया, तो हमने आपको बताया था कि H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ये आ रहा है। तो चूंकि सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, तो इस रिएक्शन में वाटर भी साथ साथ आयोनाइज होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के भी साथ साथ आयोनाइज होंगे। वो किस तरह से होंगे देखिए, H2O प्लस, सॉरी, ये आयोनाइज होगा H प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस एक्वस। आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन के अंदर हमारा हाइड्रोजन आयन का संख्या कितना है, ज्यादा आ रहा है, दैट इज वाई, और हाइड्रोक्साइड आयंस भी है, दैट इज वाई HCl बिहेव एट एसिड्स। ठीक है, ठीक वैसे ही अब हम लोग एक बेस लेके देख लेते हैं, NaOH प्लस H2O। तो हमने पहले बताया था Na प्लस में टूटेगा एक्वस और प्लस OH माइनस एक्वस में टूटेगा, और साथ साथ वाटर भी का भी सेल्फ आयोनाइजेशन होगा। H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट साइड में, यानी कि सॉल्यूशन आफ्टर डिसॉल्विंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, the concentration of hydroxide ions is much more the concentration of hydrogen ions। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हाइड्रोजन आयंस है, ये हाईली अनस्टेबल आयंस है। ये हाइड्रोजन आयंस जो है वो हाईली अनस्टेबल है, अनस्टेबल आयंस होता है। इसलिए ये स्टेबलाइज होने के लिए क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड करके हाइड्रोनियम आयंस बनाता है। तो H प्लस एक्वस प्लस H2O ये आपस में कंबाइंड करके क्या बनाएगा, H3O प्लस। दिस इज द हाइड्रोनियम आयंस, दिस इज स्टेबल। तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाइड्रोनियम आयंस जरूर मिलेंगे। तो अब हम लोग जो भी रिएक्शंस लिखेंगे वो वहां पर H प्लस की जगह पर हाइड्रोनियम आयंस लिख देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर एसिड्स है जैसे HCl और प्लस H2O, तो यहां पर H प्लस की जगह पर H3O प्लस एक्वस, दिस इज हाइड्रोनियम आयंस, और प्लस Cl माइनस, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? देन अब हम लोग एसिड और एंड बेस और साल्ट का डिफिनेशन देंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। definition of acids, bases and salts in terms of
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हाइड्रोजन आयन कर, तो हम लोग हाइड्रोजन आयन ऑब्लिक हाइड्रोक्साइड आयंस, तो डिफिनेशन एसिड्स का क्या होगा? एसिड्स का डिफिनेशन क्या होगा? देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ, ये हम लोग जब साइन देंगे तो कंसंट्रेट, इसके अंदर बड़ी ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग किसी सब्सटेंस मतलब किसी स्पेसीज को रखते हैं, इट मींस कि हम उसका कंसंट्रेशन बता रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ, पहला पॉइंट, कंसंट्रेशन एसिड का, एसिडिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और H3O प्लस, या तो हाइड्रोनियम आयन ले, या सॉरी या प्रोटियम आयन ले, या फिर हाइड्रोनियम आयन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे इन acidic solution the concentration of hydronium ions the concentration of hydronium ions is always greater than the concentration of hydroxide ions। ठीक, हम लोग बेसिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन कैसे देंगे? बेसिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन हम लोग किस तरह से लिखेंगे? देखिए, इन बेसिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटियम आयंस ऑब्लिक हाइड्रोनियम आयंस इज लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। क्लियर है? फिर इसमें भी हम लोग लिखेंगे इन बेसिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। लिखिएगा, आयंस, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O प्लस ऑब्लिक H प्लस इज इक्वल टू the concentration of hydroxide ions। Okay, now dilution of acids and bases with adding water in acidic basic solution, the concentration of hydronium ions decreases per unit
वॉल्यूम of the solution called dilution of लिखिएगा called dilution of acids bases। आज हम लोग ने देखा कि किस तरह से एसिड को एसिड कहेंगे और बेस को बेस कहेंगे। अब हम लोग अगले क्लास में पीएच स्केल देखेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे साल्ट के बारे में। अगर अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को बिहारी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए